Hello students, I am Suman Tevatia. Here you play The Merchant of Venice. It is a beautiful play. It is a famous play, really. And it is written by the famous writer, you can say poet, क्योंकि वो पोएट भी हैं और राइटर भी हैं, एसेइस्ट भी हैं, ऐसे भी लिखे हैं उन्होंने बहुत, और ड्रामेटिस्ट भी, यू कैन से ड्रामेटिस्ट, ड्रामे भी बहुत लिखे हैं उन्होंने. तो इट इज रिटन बाय द फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर. It is a beautiful play, you can say, and Venice is also a beautiful city. In this play, you can see characters. Many characters are in this play. First, you can see male characters. Male means जितने भी ये male characters हैं इसमें जेंट्स के रोल प्ले किए हैं जेंट्स ने, वो सारे देखने आपको. तो मेल कैरेक्टर्स, इसमें मेल कैरेक्टर्स कौन कौन से ये देख लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि कोई भी ड्रामा, कोई भी प्ले स्टार्ट करने से पहले आपको कैरेक्टर्स का मालूम होना चाहिए कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन क्या रोल प्ले कर रहे हैं. ओके. तो फर्स्ट इज एंटोनियो. एंटोनियो जो है इसका मेन कैरेक्टर है, क्योंकि जो एंटोनियो है ही इज अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी कि यू कैन से कि इसका जो नाम पड़ा है एक प्ले का वो एंटोनियो के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो एंटोनियो ही है. तो आप भी समझ सकते हैं इस बात को कि जो एंटोनियो है वो इसका मेन कैरेक्टर है. ओके. देन बसेनियो इज एंटोनियोज फ्रेंड. और दूसरी क्वालिटी क्या है उसकी कि एक तो वो एंटोनियो का फ्रेंड है, दूसरे शूटर टू पोर्सिया. फर्स्ट you should know meaning of shooter. Shooter means lover. इनकी ये पोर्सिया का शूटर है. इस मीन्स कि ये पोर्सिया को लव करता है, पोर्सिया से ये मैरिज करना चाहता है. बसेनियो. क्लियर. देन प्रिंस ऑफ अरेगन एंड प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये दीज आर टू पर्सन्स और दीज आर शूटर टू पोर्सिया. ये भी पोर्सिया के शूटर्स हैं, यानी कि ये भी प्रिंस ऑफ अरेगन एंड प्रिंस ऑफ मोरक्को, ये भी पोर्सिया से शादी करना चाहते हैं. ओके. देन शाइलो की जो मेन कैरेक्टर, शाइलो इज ऑल्सो ए मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले एंड ही इज अ रिच जू. ये एक रिच जू है. जू मीन्स यहूदी, जिसको आप बोलते हैं यहूदी. तो ये एक रिच जू है शाइलो. सेलेरिनो एंड ग्रेशियानो, दीज आर थ्री पर्सन्स एंड दीज आर फ्रेंड्स टू एंटोनियो एंड बसेनियो. ये थ्री पर्सन्स हैं, सेलेरिनो एंड ग्रेशियानो. ये तीनों किसके, एंटोनियो एंड बसेनियो के फ्रेंड्स हैं. क्लियर. तो ये इसके मेल कैरेक्टर्स हैं, इसमें मेल कैरेक्टर्स हैं. ये आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट यू शुड नो द मेन फीमेल कैरेक्टर्स, कि इसमें फीमेल कैरेक्टर्स कौन कौन से. ये तो सारे मेल कैरेक्टर्स हैं, तो फीमेल कैरेक्टर है पोर्सिया. You can say Portia is the heroine of this play. You can say the Portia is the heroine of this play. Portia, a rich heiress of Belmont. ये बेलमोंट की रिच हायरेस है. हायरेस में उसकी सक्सेसर है, यानी कि उत्तराधिकारी है, यानी कि वहाँ की, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वहाँ की प्रिंसेस है. नरिसा पोर्शिया मेड, जो नरिसा है वो पोर्शिया की मेड है. एंड जेसिका इज ऑल्सो अ डॉटर ऑफ शाइलोक. जो शाइलोक है, शाइलोक की डॉटर है जेसिका. दिस प्ले हैज मैनी माइनर रोल्स लाइक सर्वेंट्स एंड अटेंडेंट्स, और छोटे छोटे रोल्स भी है इसमें, अटेंडेंट्स वगैरह, सर्वेंट्स वगैरह, इस तरीके से. ठीक है. अब इसमें जो ओवरऑल जो मेन कैरेक्टर्स आप पे निकल कर आते हैं वो देख लीजिए. एंटोनियो, क्लियर, ये तो है ही. बसेनियो एंड शाइलोक, ये मैंने इनको सर्कल किया है. जो मेल कैरेक्टर्स में मेल कैरेक्टर्स में जो मेन कैरेक्टर्स हैं आप देख लीजिए, एंटोनियो, बसेनियो एंड शाइलोक. तीन तो इसमें मेन है ही, बाकी उनके साथ में उनके फ्रेंड्स हैं और दूसरे इस टाइप के हैं ये सब. और जो फीमेल कैरेक्टर्स में उसमें पोर्सिया मेन कैरेक्टर है और बाकी उनके नेरिसा और जेसिका ये सब हैं. ओके. अब एक बात और जान लीजिए, इसमें वी विल टॉक अबाउट पेयर, यानी कि पेयर. अब इसमें जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं पोर्सिया, जेसिका, नरिसा. अब आप कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी प्ले देखते हैं, तो आप हमेशा उसमें देखोगे कि पेयर बने होते हैं.
पेयर का मतलब किसी का अफेयर किसके साथ है, किसी का अफेयर किसके साथ है, किसके साथ उसकी शादी होती है, इस तरह से जो होती है। मूवी में आप कोई भी देख लीजिए नॉर्मली, तो उसी तरह से ये प्ले है। पोर्शिया का किसके साथ है, बसेनियो, यानी कि पोर्शिया बसेनियो को लव करती है, यानी कि बसेनियो पोर्शिया को लव करता है, यानी कि इसका पेयर बसेनियो के साथ है। ओके। जेसिका का पेयर जो है लोरेंजो के साथ है, यानी कि इनका पेयर जेसिका का लोरेंजो के साथ पेयर है। एंड देन नरिसा का जो पेयर ग्रेशियानो के साथ है, यानी कि नरिसा जो है ग्रेशियानो को लव करती है। तो ये 3 तो पेयर हैं, ये जान लीजिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एक बेस बन गया होगा आपका इसका मर्चेंट ऑफ वेनिस का, कि इसमें क्या है। ये मेल कैरेक्टर्स हैं, ये फीमेल कैरेक्टर्स हैं, और उसमें ये इनके पेयर है कि कौन सा पेयर किसका किसके साथ अफेयर है, ये सारा है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। And now we will read this play act wise, and you can say summary of this play act wise or scene wise. Okay, so start this play. Act first, scene first. You can see act first, scene first. Read this scene act first. Antonio tells his friend that he doesn't know why he has fallen in a sad mood. स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एंटोनियो से होती है। देखो मेन कैरेक्टर का एंटोनियो है, और इस प्ले की स्टार्टिंग भी एंटोनियो से होती है। तो एंटोनियो क्या करता है कि स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में ही एंटोनियो कहता है अपने फ्रेंड से ऐसे घूमते हुए कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, या मेरा मूड इतना दुखी क्यों है, मैं क्यों इतना परेशान हूँ, खुद को नहीं मालूम मुझे। और यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, every play, every lesson gives us message. Okay, Shakespeare also wants to give us a message, and message is क्या कहना चाहता है इसमें शेक्सपियर इस लाइन के थ्रू, यानी कि फर्स्ट लाइन में उसने हमें मैसेज दे दिया है। फर्स्ट लाइन में उसने मैसेज दे दिया है कि क्या मैसेज है वो, कि ह्यूमन बीइंग यानी कि हम अपने को पूरी तरह नहीं जानते। पूरी तरह के मीन्स कि हम कुछ भी नहीं जानते अपने बारे में, हमें अपने बारे में आधी चीज़ों का भी मालूम नहीं है खुद को ही। कई बार नॉर्मल कहते हैं अरे मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वही एंटोनियो कह रहा है कि मैं बहुत सैड मूड में रहता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम क्यों रहता हूँ, उसके पीछे का कोई रीज़न भी नहीं है। तो यहाँ पे ये मैसेज देता है वो कि ह्यूमन बीइंग यानी कि हम लोग अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमें कुछ नहीं मालूम, यहाँ तक कि अपने बारे में ही नहीं मालूम हमें। ओके, तो एंटोनियो टेल्स हिज फ्रेंड दैट ही डजंट नो व्हाई ही हैज फॉलन इन अ सैड मूड। तो एंटोनियो जो अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इतने सैड मूड में क्यों हूँ, इतना परेशान क्यों हूँ। हिज फ्रेंड सजेस्ट दैट ही इज सैड बिकॉज ही इज वरीड अबाउट हिज शिप, बिकॉज एंटोनियो इज अ मर्चेंट। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि शायद तुम अपने शिप के बारे में चिंता करते हो। अच्छा, इसका व्यापार भी किस टाइप का होता है, जो बिजनेस होता है किसका होता है, शिप का होता है। एंटोनियो एक रिच मर्चेंट है और इसके शिप चलते हैं। तो उसके फ्रेंड ये कहते हैं कि शायद तुम अपने शिप के बारे में वरीड करते हो, चिंता करते हो, इसलिए शायद आप दुखी रहते हैं। हिज फ्रेंड ग्रेशियानो सेज दैट ही इज सैड बिकॉज ही टेक्स द वर्ल्ड टू सीरियसली। और उसका जो फ्रेंड है ग्रेशियानो, वो उसे कहता है कि शायद तुम इसलिए दुखी रहते हो कि तुम वर्ल्ड को बहुत सीरियसली लेते हो, यानी कि हर चीज को बड़ी सीरियसली लेते हो। एंटोनियो सेज दैट इन हिज ओपिनियन द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। और एंटोनियो कहता है कि मेरी ओपिनियन में यानी कि मेरे विचार से तो वर्ल्ड एक स्टेज है, यानी कि वर्ल्ड जो है एक स्टेज की तरह है। वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। मैन एंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड आर लाइक एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। तो कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड के जो मैन और वुमेन हैं वो बिल्कुल एक्टर और एक्ट्रेसेस की तरह हैं। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, बड़ी डीपली सोचता है वो कि ये एक स्टेज है, पूरा वर्ल्ड जो है एक स्टेज है, और जितने भी यहाँ के ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि मैन है वुमेन है वो एक्टर और एक्ट्रेसेस की तरह काम करते हैं, यानी कि अपना रोल प्ले करते हैं। जो भी इनका रोल हुआ वो किया और ख़त्म वहीं पर। तो इस तरीके से कहता है वो, दे हैव टू प्ले द पार्ट असाइंड टू देम बाई गॉड। तो क्या कह रहे हैं वो एंटोनियो यहाँ पे कि जो मैन और वुमेन है, जो गॉड ने उन्हें पार्ट प्ले करने को दिया है, रोल प्ले करने के लिए दिया है, वो वर्ल्ड में आते हैं, इस वर्ल्ड के स्टेज में आते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं।
Antonio thinks that God has assigned to him the role of the sad person. और एंटोनियो ये सोचता है कि शायद गॉड ने मुझे जो यहाँ पे वर्ल्ड में भेजा है, इस स्टेज में रोल प्ले करने के लिए भेजा है, वो शायद एक सैड पर्सन का ही रोल प्ले करने के लिए भेजा है। भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि सब अपना अपना रोल प्ले करने को आते हैं, भगवान उनको भेजता है, गॉड उसको भेजता है, तो शायद गॉड ने भी मुझे सैड पर्सन के रोल में यहाँ पर भेजा है, इसलिए मैं सैड रहता हूँ। वाई इट इज ही सैड, और शायद इसीलिए वो सैड रहता है, इसीलिए वो दुखी रहता है, ऐसा जो एंटोनियो है वो सोचता है। ओके, एंटोनियो आस्क्ड बसेनियो टू टेल हिम अबाउट द लेडी whom he loved। अब वो बात दूसरी शुरू कर देता है, दूसरी बात स्टार्ट कर देता है, कह रहे छोड़ो अब ये तो मूड की बात, तो अब दूसरी बात अपने दोस्त से शुरू कर देता है। वो बसेनियो से कहता है कि तुम उस लेडी के बारे में बताओ जिसको तुम लव करते हो, जिसको तुम लाइक करते हो, जिससे तुम लव करते हो, उस लेडी के बारे में बताओ। बसेनियो टेल्स हिम that the woman whom he wants to marry is Portia, who lives in Belmont। तो बसेनियो जो है उसको बताता है एंटोनियो को कि जिस लेडी से वो लव करता है, जिस लेडी से वो प्यार करता है, उसका नाम है पोर्शिया, और वो बेलमोंट में रहती है। She is left rich by her father। She is left rich by her father, यानी कि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत रिच है। और किस तरह रिच है, ऐसा नहीं कि पोर्शिया ने वो कमाई है प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है, यानी कि उसके फादर उसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं, उसके फादर बहुत रिच थे, उसके फादर बहुत प्रॉपर्टी उसके लिए छोड़ के गए हैं। सो पोर्शिया इज वेरी रिच लेडी। शी इज फेमस फॉर हर ब्यूटी एंड अकम्पलिशमेंट, और साथ में वो बताता है शी इज वेरी ब्यूटीफुल, पोर्शिया इज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज फेमस फॉर अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट मीन्स क्वालिटीज, गुण, यानी कि बहुत गुणों वाली है, बहुत क्वालिटीज है उसके अंदर। And well-known suitors from all parts of the world are coming to Belmont with a desire to marry her। और साथ में बसेनियो ने ये भी बताया कि वर्ल्ड के हर कोने से, यानी कि हर पार्ट से उसके शूटर्स आ रहे हैं, यानी कि सब उससे मैरिज करने की डिजायर रखते हैं, सब उससे पोर्शिया से शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, सब शादी करना चाहते हैं उससे, और वो आ रहे हैं, शूटर्स जो हैं आ रहे हैं उससे शादी करने के लिए। बसेनियो आस्क्ड एंटोनियो टू लैंड हिम मनी। और यहाँ पे जो बसेनियो है, बसेनियो के पास पैसा नहीं है, ही हैज नो मनी, तो ही आस्क्ड एंटोनियो फॉर मनी। वो एंटोनियो जो है एंटोनियो से पैसे मांगता है, एंटोनियो से उधार मांगता है, बिकॉज उसके पास पैसे तो है नहीं, और मैरिज के लिए उसको पैसे चाहिए, वो रिंग वगैरह बनवाना चाहता है, उसके लिए अच्छे गिफ्ट ले जाना चाहता है, अपने लिए अपने अच्छे कपड़े बनवाना चाहता है, तो इसलिए वो एंटोनियो से मनी मांगता है। Antonio tells Bassanio that he has no ready money to lend him। तो एंटोनियो से कहता है, वैसे तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, एंटोनियो बाय नेचर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो उससे कहता है मेरे पास रेडी मनी नहीं है। रेडी मनी मीन्स कि कैश नहीं है, कि मेरे पास पैसे हैं मैं तुरंत दे दूँ, यानी कि मेरा पूरा पैसा जो है वो बिजनेस में लगा हुआ है, शिप में लगा हुआ है। He asked Bassanio to find out if he can get money on his फाइनेंशियल क्रेडिट। वो अब जो एंटोनियो है वो बसेनियो से कहता है कि यदि मेरे क्रेडिट पर, मेरे बिहाफ पर, मेरे क्रेडिट पर तुम्हें कोई अगर कोई पैसे दे दे, फिलहाल मनी दे दे, तो आप ले लो और फिर मैं उसको दे दूंगा, मैं बाद में दे दूंगा, मेरे शिप चलते हैं, अभी मेरे शिप वापस नहीं आए हैं, जब शिप आ जाएंगे तो मैं वापस दे दूंगा, पैसे रिटर्न कर दूंगा, यानी कि तुम्हें दे दूंगा या उसको रिटर्न कर दूंगा, फिलहाल तुम मेरे क्रेडिट पे ये पैसे ले लो। सो इट इज स्टूडेंट्स, act first and scene first। Thank you very much। The other parts will be covered next time।